चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार है। और नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि बिहार के जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ समुचित व्यवस्था है। लेकिन हम बात करेंगे बिहार की, और बिहार के एक ऐसे ज़िले की जिस ज़िले के लाल के तौर पे माने जाते हैं मंगल पांडे, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और उन्हीं के ज़िले सिवान में अस्पताल जो है, सदर अस्पताल, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड जांच के लिए खोल दिया गया है, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की कोई जांच नहीं हो रही है। ताज़ा मामला आपको बताते चले कि एक महिला जो गर्भवती थी, वो मैरवा की रहने वाली है, और जब सिवान के सदर अस्पताल में आती है तो वहाँ पर पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड जो है यहाँ पे जाँच करने वाला वो बिल्कुल अभी चालू नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। जब हमारे संवाददाता वहाँ पर मंटू ओझा पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो कमरा जो है 12 बजे तक बंद है। संपर्क करने का प्रयास किए लेकिन किसी से कोई सही जानकारी नहीं मिली। और तब जाकर के आपको बताते चले कि यह तो अल्ट्रासाउंड की बात हो गई, लेकिन इसके अलावे जो सिवान का सदर अस्पताल है वो दलालों के चंगुल में पूरी तरीके से जकड़ चुका है, फंस चुका है। कारण यह है कि अगर कोई मरीज वहाँ पर आते हैं तो एम्बुलेंस वाले भी घूमते रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अगर किसी मरीज को अपने एम्बुलेंस से ले जाकर के किसी प्राइवेट निजी नर्सिंग होम में डालते हैं तो वहाँ पे उनका कमीशन सेट होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी रहती है, और शायद इसी को लेकर के जो सदर अस्पताल का कैंपस है, उस कैंपस में अगर बाहरी लोग घूमते हुए पाए जाते हैं तो ना ही सिविल सर्जन के द्वारा पूछा जाता है और ना ही किसी स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा। और इसका कारण यह है कि चाहे वहाँ पे जो भी दलाल किस्म के लोग हैं वो मरीजों को बहला फुसला करके और एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं और वहाँ पर उनका इलाज कराते हैं। जो काम, जो सुविधा अगर सदर अस्पताल में है, लेकिन उसके बावजूद भी सदर अस्पताल से बाहर ले जा करके और वहाँ पर पैसे दिलवाते हैं और अपना कमीशन भी बनवाते हैं। इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि कुछ पे कार्रवाई भी होती है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो जिले का अस्पताल है उसके जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। तो हम आपको बताते चले सबसे पहले कि पूनम देवी जो मैरवा की रहने वाली हैं, वो डिलीवरी कराने के लिए आई, लेकिन वो जो है कि वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराना था, तब तक एक आशा कार्यकर्ता के चक्कर में वो फंस गई। वो आशा कार्यकर्ता इनसे कहने लगी कि आप चलिए बाहर में हम लोग करा दें, अल्ट्रासाउंड आपका हो जाएगा। जबकि वो सदर अस्पताल में ही आई हुई थी, और भी कुछ चीज़ें थी जो कि जांच जो कराना था उसके लिए वो वहाँ पे पहुँची हुई थी। लेकिन बहला फुसला करके जब पूनम कुमारी को जब वो आशा कार्यकर्ता लेकर जाने लगी तो कई संवाददाताओं की नज़र उन पर पड़ी, और फिर उन लोगों ने रोका कि आप क्यों और कहाँ लेकर जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेकर जा रही हूँ, ये स्वयं जा रही हैं। और जब पूनम देवी जो मैरवा की जो मरीज़ थी उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था कि ये लोग बुला करके लेकर जा रही हैं। तो जब कैमरे की नज़र उस आशा कार्यकर्ता पे पड़ी तो वो कैमरे के सामने से भागने लगी। तो बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके से वो कैमरे के सामने से भागने लगी, और कई बार रिपोर्टर ने जानने का भी प्रयास किया कि आखिर ऐसा आपने क्यों किया, सदर अस्पताल से बहला फुसला कर क्यों ले जा रही थी। तो तरह तरह की बातें कहने लगी। तो सवाल यह है कि आखिरकार सरकार द्वारा तमाम चीज़ों की व्यवस्था देने के बावजूद भी क्यों आखिरकार वहाँ पे कुछ जो जांच है या इलाज है नहीं हो पा रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस जिले के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर उनके ज़िले में इस तरह की व्यवस्था है तो फिर और ज़िले में क्या खुश आलम होगा, साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये एक बहुत बड़ा है कि आए दिन सिवान के सदर अस्पताल में जो दलाल है चारों तरफ घूमते रहते हैं। कभी शिकायत आती है कि बच्चा चोरी कर लिया गया, तो कभी किसी तरह की शिकायतें आती रहती है, लेकिन इन सबके बावजूद स्वास्थ्य विभाग क्यों आखिर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता है। और इस एक्शन के नहीं लेने के पीछे का पहलू यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत कही जाती है। लोग दबी जुबान से भी कहते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की मिली भगत है,
और जो एम्बुलेंस वाले हैं या फिर जो दलाल किस्म के लोग हैं जो लोगों को बहला फुसला करके और निजी नर्सिंग होम में लेकर जाते हैं, तो एक मोटी बंधी बनाई रकम स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों तक पहुंच जाती है और इसी को लेकर के वो जो है दलालों को अपने कैंपस से नहीं भगाते हैं। अक्सर हम लोग भी देखा करते हैं कि लगातार दलाल जो है घूमते रहते हैं, मरीजों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर अब जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, जो सिवान के सपूत हैं मंगल पांडे जी, उनको चाहिए कि इस तरीके से, हालांकि मंगल पांडे इधर आए हुए थे 2 दिनों पहले डॉक्टर के साथ और सिविल सर्जन के साथ बैठ करके स्वास्थ्य विभाग के बारे में कई तरह की जानकारियां भी ले रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद अगर सुविधा नाम की कोई चीज़ ना हो तो फिर सुशासन बाबू के राज में जो सुविधाएं देने की बात कही जाती है, स्वास्थ्य से जुड़ी तरह तरह की जो जांच है या जो सेवाएं हैं वो देने की बात की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बिल्कुल यह निराधार है और कोई भी काम नहीं है, केवल आप भाषणबाजी करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना होगा स्वास्थ्य जो मंत्री हैं मंगल पांडे, और खास करके सिवान के सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को ध्यान देना होगा कि आखिरकार सिवान के सदर अस्पताल में दलाल कैसे प्रवेश कर जा रहे हैं। इन दलालों पे रोक लगाना होगा ताकि जो निरीह, जो गरीब, जो मरीज हैं वो कम से कम कमीशन खोरी के शिकार न हो सके। और इसी के साथ हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे रहे हैं कि हमारे एक सहयोगी चैनल है द स्टोरी, उस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, कृपया उसे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि द स्टोरी भी आप तक सिवान की जो महत्वपूर्ण जो स्टोरी है वो आप तक पहुंचाने का काम करती रहे। धन्यवाद। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, नए तेवर नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर जेपी बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।